प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार प्रोवोक किया जाता है कश्मीरी लोगों को कि नहीं बस प्रॉब्लम है, वो है, ये है, कश्मीर जूझ रहा है, 75 सालों से वो कर रहा है। सबसे ज्यादा अनएथिकल बात मुझे ये लगी कि फंडिंग हमारे नाम पे। पहले यार आप अपना देख लो, बस आप सब कुछ साइड में छोड़ दो। पहले आप पाकिस्तानियों को मैं इतना बोलना चाहूंगी, आप अपने मुल्क पे ध्यान दे, कश्मीर पे ध्यान ना दे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तो हम वापस लेकर ही रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बिकॉज वो भी हमारी रियासत का एक अटूट अंग है। दैट्स इट, ऑल आई कैन से। थैंक यू फाइगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम कश्मीर का हाल जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा कश्मीर जो कि आज़ाद है, एक ऐसा कश्मीर जिसमें सबको राइट्स मिलते हैं, एक ऐसा कश्मीर जिसको पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सरकार बनाने की इजाज़त दी, वहाँ पर वोटिंग होती है, अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर होता है, कश्मीर की जो बच्चियाँ हैं वो बाहिफाजत तरीके से वहाँ पर रहती है। कि हमारे पास जो कश्मीर है वो बहुत पुरअमन जगह है, वो जन्नत का टुकड़ा है, वो आज़ाद है, उनके पास वोटिंग का राइट है, वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बनाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत की तरह नहीं है, वो कश्मीरियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालती और कश्मीरियों का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तानी लोगों से ज्यादा ब्राइट है और हमने उनकी हिफाजत की है, दुश्मनों से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसके पीछे क्या सच है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई कश्मीरी इतने खुश हैं? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मैं आपको एक मिसाल कल की देता हूँ, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कश्मीरी लोग कितने खुश हैं पीओजेके में। कि कल एक औरत ने दरिया नीलम में पुल से छलांग लगा दी खुदकुशी करने के लिए। तो वो इत्तेफाक से वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, कुछ लोग थे, उन्होंने ठंडे पानी में, यह पानी होता है उसका, क्योंकि ग्लेशियर का पानी है, उस पर छलांग लगा कर उस औरत की जान बचाई। तो ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, एक और नौजवान थे 2 महीने पहले, उन्होंने 18 साल का नौजवान था, उसने तंग आके जिंदगी से कि फ्यूचर नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली। उसके वालिद से मैं राब्ते में हूँ और वो खुद भी अब यही कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे समझाता हूँ कि आप की जिंदगी की जरूरत है हमें, आप डिप्रेस ना हो, हम बिल्कुल बहुत जल्द आजाद होने वाले हैं पाकिस्तान की गुलामी से। इसी तरह आप कहते हैं हम आजाद हैं, हमारे पास गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब दिखावे की चीजें हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनती है, मुस्लिम लीग की हो, पीपल पार्टी की हो या पीटीआई की हो, वही गवर्नमेंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में वही गवर्नमेंट्स बनवाते हैं, इंजीनियर करते हैं। अब उसमें पहली चीज तो ये है कि आप मेंबर ऑफ असेंबली बन ही नहीं सकते जब तक आप पीओजेके को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के का ओथ पे साइन नहीं करते, ठीक है ना, जो कि खिलाफ वर्जी है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की स्ट्रेट, क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका है और इसको पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कहा गया। एनीवे, अब आप देखें कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 30 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए थे, लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए। उसकी वजह 2 है। एक तो ये कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन के नतीजे में काउंसलर्स बनते हैं, असूलन जो फंड्स होते हैं डेवलपमेंट के लोकल लेवल पे, वो काउंसिल को जाने चाहिए। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं इस वक्त उनको जाते हैं वो फंड्स करोड़ों में, तो वो उसमें से फिर साइफन ऑफ करते हैं, करप्शन करते हैं, ठेके अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं, उसमें से किकबैक्स लेते हैं। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान कभी भी पीओजेके के लोकल पॉपुलेशन को एम्पावर करने के नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराते हैं तो वो लोकल लेवल पे आप रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जो डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो एम्पावरमेंट होती है अवाम की। अब 30 साल के बाद जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीओजेके के तनवीर इलियास, उन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो पीटीआई के थे, उन्होंने इलेक्शन करवाए। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एजुकेशन प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। तो मैंने उसी वक्त कहा कि खतरे की घंटी बज गई है, तनवीर इलियास साहब का बिस्तर बोरिया गोल होने वाला है। काम तो उन्होंने जो किया वो ठीक था, लेकिन ये काम डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है
with the aims and objectives of the Pakistan military establishment. फिर हमने देखा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भाई एजुकेशन प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका सऊदी अरेबिया से, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे है और सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है। इस बात के ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सीट छीनी गई, उन पे इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई गई, उनको हटा के इंजीनियर की गई इन हाउस तब्दीली। और जब वो तब्दीली आई तो उसमें पीपल पार्टी के लोगों को वजारतें मिली, मुस्लिम लीग नून के लोगों को वजारतें मिली, और पीटीआई का जो तोड़ा हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक था उनके लोगों का बंदा चौधरी अनवारुल हक, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यानी पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान में। अब इन्होंने ये इसको उठा के वो पीओजे में भी पीडीएम की सरकार बना दी। मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये आपको एक और चीज बता दूं कि अगर पीओजे के हालात इतने ही अच्छे होते तो फिर हमारे लड़के जो है, हमारे जब शादी होती है और बाहर से लड़का आता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो आता है शादी करने के लिए, शादी करके चला जाता है तो उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो हमारे आम वहां पे कहा जाता है कि इसकी कोख में यानी इसकी वूम में माइग्रेंट पल रहा है, यानी ये माइग्रेंट पैदा कर रही है। क्योंकि वो जैसे 16 साल का होता है उसका शनाख्ती कार्ड पे 18 साल उम्र लिखवाते हैं और उसको दुबई, कतर, बहरीन, सऊदिया, इन मुल्कों में भेज दिया जाता है कि जा मजदूरी कर और पीछे घर वालों को संभाल। और वो औरत जो नई नई शादी हुई है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका खामन फिर 2 साल के लिए चला गया, तो इसलिए जो वहां लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं उनको हम कहते हैं कि ये शादीशुदा बेवाएं हैं, शादीशुदा ये बेवाएं हैं हमारी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे नौजवान गुर्बत और भूखमारी से तंग आकर वो बड़े बड़े एक्सट्रीम कदम उठाते हैं, एजेंटों को लाखों रुपया देते हैं कि हमें यूरोप ले जाओ किसी तरह। अभी 14 जून को हमारे कोटली के सिर्फ 166 नौजवान लीबिया से इटली जाते हुए ग्रीस के समुद्र में डूब के मर गए, और गरीब तरीन लोगों के बच्चे, किसी को कोई परवाह नहीं। तो ये अगर चीजें हो रही हैं तो खुशहाली हो, तो फिर ये ना हो। अब मैं चलता हूं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए 1.5-2 साल पहले, उसमें गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की सरकार थी पाकिस्तान में, तो वो उन्हीं की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्ट होके आ गई और चीफ मिनिस्टर बन गया। इस वक्त जो है, जब से इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया है, पहले इन्होंने पीओजे की सरकार हटवाई, वहां से तनवीर इलियास की, अब ये जो है खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी सरकार हटाने के पीछे पड़े हुए थे। और उनकी अब जो गिलगित बल्तिस्तान की अपीलेट कोर्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट समझ लें आप, उससे उन्होंने ये फैसला दिलवाया है कि जी ये चीफ मिनिस्टर की डिग्री जाली है LLB की, लिहाजा ये 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, ये सादिक और अमीन नहीं है, उसको उन्होंने हटा दिया। अब इन हाउस जो है पीटीआई की तकरीबन पूरे हैं वोट के वो अपना ही चीफ मिनिस्टर लेके आए। तो आज ये मैं आपके चैनल से ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अभी आज उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सील कर दिया, सारा स्टाफ और सारे मेंबर को बाहर निकाल के पूरी बिल्डिंग सील कर दी है। क्यों? क्योंकि जोड़ तोड़ करेंगे। किसी को टेलीफोन आएगा इस्लामाबाद, रावलपिंडी से कि भाई फलां को वोट देना है,